लिया है और सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी है वो आपकी यूनिवर्सिटी है। ये जो फील्ड है इसकी इतनी पोटेंशियल है कि मुझे 3-3.5 साल जो गवर्नमेंट थी, मैं प्राइम मिनिस्टर को बार बार बोलता था कि आपने आज को अगर सिक्योर करना है और पॉवर्टी एलिवेशन अगर करनी है तो ज़राअत है, कंस्ट्रक्शन है, टेक्सटाइल है, ऐसे हैं कुछ जिसको आपको प्रमोट करना है, क्योंकि वो आज की ज़रूरत, आज की नीड्स को पूरा करने के लिए लार्ज एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटी रखते हैं, बड़ी तादाद में लोगों को लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मईशत के अंदर इनकलाब आए तो वो इनकलाब इस सेक्टर से आएगा। इट विल कम फ्रॉम डिजिटल टेक्नोलॉजी। और अच्छी बात इसकी ये है, पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात ये है कि कुछ फील्ड्स होती हैं जो मेल डोमिनेटेड होती हैं, जिस तरीके से इंजीनियरिंग की जो मेन स्ट्रीम इंजीनियरिंग, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड्स जो हैं, इवन केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो डोमिनेट करते हैं, मेन डोमिनेट दोज फील्ड्स। उसकी मोस्टली वजह यह है कि जो लोकेशंस होती हैं जहाँ पे ये स्किल सेट्स इस्तेमाल होते हैं वो लोकेशंस ऐसी हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में, मैं एक्सन मोबिल कनाडा में भी काम कर चुका हूँ, वहाँ पे भी हमारा प्लांट जो था वो मेल डोमिनेटेड था। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई इनहेरेंट एडवांटेज नहीं है आदमियों को। इनफैक्ट एज अरसलान ये कह रहे थे, देयर इज़ रीज़न टू बिलीव कि औरतें जो हैं, फीमेल्स जो हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती हैं इसके अंदर। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये ख़ास तौर पे सच है। टैलेंट में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा, IBA कराची ग्रेजुएट किया, तो वहाँ पर हमारे जो ऊपर नीचे कोई 5 या 6 बैचेस थे अरसलान, उसमें वाहिद हमारा बैच था जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा GPA था, वरना हर बैच में किसी लड़की का हाईएस्ट GPA होता था। तो वो तालीम के अंदर compete करना, और उसकी वजह यह कि हुनर बराबर है, स्किल्स बराबर हैं, लेकिन पाकिस्तान में कम से कम औरतें जो हैं वो डेडिकेटेड ज़्यादा हैं, टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हैं। एंड उसकी वजह से अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए तो वेट लिफ्टिंग और पहलवानी में तो शायद ये ना अप्लीकेबल हो, लेकिन बाकी तकरीबन तमाम फील्ड्स के अंदर लड़कियां जो हैं वो लड़कों को हरा सकती हैं। अच्छा, डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्पेस जो है वो उसके अंदर भी बहुत ऑब्वियसली हर किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अब मैं बॉक्सन नहीं करने की कोशिश कर रहा, आपको ये नहीं कह रहा कि क्योंकि लड़की हैं तो इसलिए आप ये करें। विमेन और मेन कैन कम्पीट इन एनीथिंग। आदमी भी जो हैं बेचारे वो भी इतने माठे नहीं होते। अच्छा, वैसे मुझे आज तक ये नहीं समझ में आई, ये दुनिया के सारे बेस्ट फैशन डिज़ाइनर जो ये सारे मर्द क्यों हैं? ये बड़ा सवाल है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ लड़कियों के लिए, सोचें इसके बारे में। सारे पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर मोस्ट ऑफ द फैशन डिज़ाइनर्स आर वुमेन। बट साइंटिफिक स्टडीज सारी बोलती हैं, अगर स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर्स भी आप देख लें तो आदमियों का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड होता है। लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन क्वांटिटेटिव, लॉजिकल, रैशनल थिंकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और औरतों का राइट साइड ऑफ द ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड होता है, जो कि क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इमोशन के लिए इस्तेमाल होता है। सो जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स देख रही हैं तो आपको ये भी ज़रा सा ख्याल रखना चाहिए कि बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ सिवियर अंडर यूटिलाइजेशन है टैलेंट की पाकिस्तान के अंदर, और वाइड ओपन स्पेसेस वहाँ पे मौजूद हैं। अभी आई नो कि आपके एम्प्लॉयर्स हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं पाशा को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। अब ये नहीं सुन रहे हैं, अच्छा ये सुनेंगे तो आप बोल देना कि नहीं उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। खबरदार, आपने जिंदगी का टास्क ये बनाया कि पाशा की कंपनी मैंने सारी जिंदगी नौकरी करनी है। आप स्टार्ट बेशक वहां से ले लें, लेकिन आप सबका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपने अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करना है, चाहे वो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप हो। उसके लिए ये जो प्रोग्राम है स्टार्ट जो हो रहा है, इसकी अहमियत मैं बता दूं हमारे जहन के अंदर। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं इधर प्रोग्राम के अंदर आया हुआ हूँ। हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया जी, ज़ाहिर है प्लानिंग मिनिस्ट्री है जो है वो प्रोजेक्ट्स अप्रूव करती है, फंडिंग हमारे पास से आती थी। एक हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया स्किल्स फॉर ऑल।
और उस स्किल्स फॉर ऑल प्रोग्राम के अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास लीड थी उसकी, जावेद हसन नैपटेक वाज द प्रिंसिपल पर्सन लीडिंग दैट वर्क, और उसके अंदर एक हाईटेक कंपोनेंट था तो हुनर सबके लिए, उसके अंदर मिस्त्री और प्लम्बिंग और वो सब हुनर भी शामिल थे, लेकिन साथ साथ उसके अंदर एक हाईटेक कंपोनेंट था जिसके अंदर आईटी का एक बड़ा हिस्सा था। 50,000 हमने स्टूडेंट से वो स्टार्ट किया था और उसके बाद उसको स्केल अप करके 1 लाख पे हम ले गए थे। और वो वैसे तो मेरी ज़िंदगी जो है उसमें हुकूमत में होना नहीं होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं वैसे ही खुद ही बैग उठा के जहाज़ पे चढ़ता हूँ, ना मैं कर प्रोटोकॉल ऑफिसर, ना कोई पुलिस, ना सिक्योरिटी, ना कुछ। लेकिन कुछ चीज़ें जो है इंसान को बोलता है कि अच्छा ज़रा सा टाइम और मिल जाता तो ये वाला काम जो है ना बड़ा मज़ेदार होने वाला था। मेरे ख्याल में ये मार्च में मीटिंग थी, नो कॉन्फिडेंस वोट जो है उसके आने से चंद दिन पहले, ये चंद दिन बाद, मैं बहुत टेम्पटेड हूँ कि मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ चला जाऊँ उसकी कहानी सुनाने के लिए, लेकिन चलो नहीं सुनाता। मीटिंग में जावेद हसन को मैंने बुलाया हुआ था और उनको जो मैंने टारगेट सेट किया, क्योंकि 3 साल का प्रोग्राम था स्किल्स फॉर ऑल, वो ख़त्म होने जा रहा था, हम अगले 3 साल के टारगेट सेट कर रहे थे। और मैंने उनको कहा कि जावेद ये जो 1 लाख का टारगेट आपने इस साल इस दफ़ा किया है ना, उसको मैंने स्केल अप करना है और हम अगले 3 साल का टारगेट हाई टेक स्किल्स जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फिनटेक की जो स्किल सेट्स हैं वो सारी पूरी डबस मिला के उसको हम 10 लाख ट्रेनिंग पर लेकर जा रहे थे, 1 मिलियन पीपल टू बी ट्रेन। और इंशाअल्लाह ताला, अब ये तो पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपली ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि एवरीबडी नोज के इंशाअल्लाह इन द ईयर 2023 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल बी इमरान खान अगेन। तो इंशाअल्लाह ताला वन ऑफ द प्रोग्राम्स जिसको हमने शुरू करना है दोबारा, ये इस प्रोग्राम को स्किल्स फॉर ऑल का हाईटेक कंपोनेंट 10 लाख बच्चों की ट्रेनिंग का हमने ज़रूर इंतज़ाम करना है। और जो दूसरी चीज़ जिसका मेरे जिस पे मैंने एम्फेसिस डाला था, इसलिए मुझे ये प्रोग्राम इतना पसंद आया कि इसके अंदर जो है वो एकेडेमिया और बिजनेस साथ कोलैबोरेट करके पार्टनरशिप करें। हमारे 3 मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे थे। ये हुनर का प्रोग्राम था, स्किल्स सिखाई जा रही थी। फिर हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम था जिसके अंदर हम एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग कर रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप आपने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है। और तीसरी चीज़ जो हम कर रहे थे वो ये थी कि कर्जे दिए जा रहे थे कि जो अपना कारोबार करना चाहते हैं उनको कर्जे दिए जाएं। उन तीनों प्रोग्राम्स का मैंने कहा था कि इनका डेटा सेट बनाओ एंड जो आपकी आइडियल कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, वो आइडियल कॉम्बिनेशन आपके पास ये होनी चाहिए कि आप पहले स्किल सिखाएं, फिर उसको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दें और फिर उसको फाइनेंसेस प्रोवाइड करें कि वो अपना बिजनेस खुद कर सके। सो ये अगर तीनों चीज़ें एक जगह पर यकजा हो जाएं तो मुझे कोई इसमें शक ही नहीं है कि वो जो मैं बार बार, जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैं कहता था पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर अगर रेवोल्यूशन आएगी तो वो रेवोल्यूशन जो है वो ये डिजिटल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर लेके आएगा और ये होना शुरू हो गया है। ये भी आपको खुशखबरी दे दूं, हमारी बहुत अरसे तक हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, आईटी सर्विसेज की एक्सपोर्ट जो है वो $1 बिलियन 1.1-1.2 बिलियन डॉलर्स के ऊपर फंसी हुई थी। और फिर जो पिछला साल गुजरा यानी 2020-21 का जो साल गुजरा, उसमें 1 साल के अंदर हमारी आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट में 47% इंक्रीज आई और हमने $2 बिलियन क्रॉस किया। और जो इस साल के पहले 9 माह थे उसमें 34% मजीद ग्रोथ आ रही थी। तो यानी आपने सिर्फ 2 साल के अरसे में डबल से ज़्यादा कर दी थी एक्सपोर्ट्स। और अभी ये एक्सेलरेट हो रहा था, मोमेंटम अभी गेन हो रहा था। इंशाअल्लाह ताला ये मोमेंटम वापस आएगा और आप जो इसमें स्किल सीखेंगे तो आपके सामने जो है ना वो एक दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी। कोई वजह नहीं है कि पिंडी में पढ़ने वाली बच्ची जो है वो न्यूयॉर्क और लंदन और पेरिस या मुंबई से मुकाबला करके उनको हरा ना सकें। कोई, जितना टैलेंट आप में है। और मैं आपको बता दूं कि मैं ये कॉन्फिडेंस से क्यों बात कह रहा हूं। थोड़ी सी मैं अपनी छोटी सी स्टोरी अपनी सुना दूं तो ताकि आपको उससे अंदाज़ा हो जाए कि मैं ऐसी ये हवा के अंदर नहीं बोल रहा। मैं इधर पिंडी में ही पैदा हुआ था, सैयद स्कूल पिंडी से मैंने एजुकेशन शुरू की। उसके बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे डेवलप हुए पॉलिटिकल कि हमारी फैमिली को कराची जाना पड़ा। मैं $1 महीने के स्कूल में मैंने मैट्रिक किया
सरकारी कॉलेज से मैंने बीकॉम किया और सरकारी यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए की डिग्री ली। उसके बाद, अभी रुक जाओ, उसके बाद मैंने जो सबसे ज़्यादा दुनिया की तारीख में नंबर 1 कंपनी फॉर्च्यून 500 में नंबर 1 रह चुकी है, एक्सॉन मोबिल में मेरा करियर बना। मैंने हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, इंसियाड, बर्कले के अंदर प्रोग्राम्स किए, अटेंड किए। और ये आपको सुन के मज़ा आएगा, बर्कले का एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम था। वहाँ पर बोइंग का डायरेक्टर टेक्नोलॉजी, जो बोइंग का नेक्स्ट जनरेशन जहाज़ जो डिज़ाइन कर रहे थे, उस जैसे लोग भी थे, सारी दुनिया से टॉप ऑफ द वर्ल्ड लोग आए हुए थे। और उसके अंदर एक कंपटीशन था, और वो कंपटीशन जो है, उस कंपटीशन के अंदर वो इट वाज अ बिजनेस गेम और स्कोर आता था एंड में। हमारी टीम जो थी, एक कश्मीरी इंडियन मुस्लिम था, जो इंडियन अपने आप को मानने को तैयार नहीं था। वो कहता था मैं कश्मीरी मुसलमान हूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ। मैं था और एक ऑस्ट्रेलिया से लोग था। उस कंपटीशन को न सिर्फ हमने जीता, जितने हमारे मार्क्स आए थे उससे आधे भी नहीं थे किसी और टीम के। ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है एक पाकिस्तान के बच्चे की, जिसको अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो वो दुनिया के बेस्ट को टेक ऑन करके हरा सकता है। सो ये कभी ना सोचना कि दुनिया में कोई और है जो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है। इंशाअल्लाह ताला ये स्किल सेट्स आपको मिलेंगे। सोच बड़ी रखनी है, सिर्फ सोच बड़ी रखनी है। आपकी अम्मी जो है आपको कन्विंस करने की कोशिश करती रहेंगी कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन जो है वो एक अच्छा रिश्ता है। अल्लाह ताला आपको ज़रूर अच्छा रिश्ता दिलाए, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि उस अच्छे रिश्ते के अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल स्पाउस जो है वो आप हों और अपने हस्बैंड की मदद करें आप। ये आपने नज़्ब-ओ-लाइन रखना है। सो इन दी एंड एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग, वो नहीं उनका प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, हाँ कल, अच्छा मैं लेता हूँ, मैं जी कुछ वो अहम मीटिंग जो बुलाई है बनीगाला में, वहाँ से जो पैगाम आएगा वो मैं इन बच्चियों को उस प्रोग्राम के बाद बराह रास्त भेजूंगा आउटसाइड द यूनिवर्सिटी। नहीं यहाँ पे पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं करो यार। अच्छा जी, मैं सॉरी, मैं तो वाइंड अप कर रहा था, आखिरी बात ही बुला दी टिक्का खान। मैं तो आखिरी बात सिर्फ कह के जा रहा था कि ये सब बातें जो मैंने आपको कही हैं, ये सिर्फ आपको ऐसे इंस्पायर मोटिवेट करने के लिए नहीं कही हैं। मैं इनमें यकीन रखता हूँ, आप भी अपने आप पे यकीन रखें। इंशाअल्लाह ताला आप अपने आप को, अपने वालिदैन को और इस मुल्क को वजह देंगी जिस पे हम सब आप पे इंशाअल्लाह फ़ख्र करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।